हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाया था कि मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। पहले मैं इलस्ट्रेशंस बनाऊँगा और इलस्ट्रेशंस की हेल्प से आप क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। द ओनर ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर विशेज टू एस्टरटेन अप्रॉक्सीमेटली द नेट प्रॉफिट ऑफ द ABC डिपार्टमेंट सेपरेटली फॉर द 3 months एंडेड 31 March 2013। क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ओनर हैं, वो 3 महीने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं अलग अलग। इट इज़ फाउंड इम्प्रैक्टिकेबल एक्चुअली टू टेक स्टॉक ऑन दैट डे। हालांकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है कि स्टॉक कितना है ये पता लगाना, बट एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज यूज एंड द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द डिपार्टमेंट कंसर्न आर 40%, 30%, 20%। लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है कि इसको निकाला जा सकता है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40%, 30% 20% ऑन टर्नओवर है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज इन प्रोपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंटल टर्नओवर। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो डिपार्टमेंटल टर्नओवर यानी सेल्स के रेशियो में बटेंगे, जो कि यहाँ पे आपके 12,000, 10,000 और 6,000 है। ठीक है। द फॉलोइंग आर द फिगर फॉर ईच डिपार्टमेंट। स्टॉक 1/1/2013 को कितना है, 6,000, 7,000 और 3,000। परचेजेस 7,000, 6,500 और 4,700। सेल्स है 12,000, 10,000 और 6,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2020 1,450 और 710। देखते हैं आगे क्या क्या। द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट वेयर 4,200 ऑन टोटल सेल्स ऑफ 84,000। देखिए, अब यहाँ हम लोगों को इस लाइन से ये पता चलता है कि हम लोगों को 3 डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट निकालने के लिए कहे गए हैं, बट डिपार्टमेंट 3 ही नहीं है बल्कि और है। और ये लाइन कहती है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अब वो कितने हैं पता नहीं, हम लोगों को सिर्फ 3 निकालने के लिए कहा गया है तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि जो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 4,200 रुपये के थे और जो टोटल सेल्स था वो 84,000 रुपये का था। जबकि यहाँ हम देखेंगे अगर तो हमारे सेल्स कितने आते हैं, 12,000 और 10,000, 22,000 और 6,000, 28,000 के ही आते हैं। ये जो है 4,200 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो पूरा का पूरा बिजनेस का है। और यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट सिर्फ 3 डिपार्टमेंट का करना है। कैसे करेंगे आगे देखेंगे हम लोग। प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द डायरेक्टर्स मेकिंग स्टॉक रिजर्व ऑफ 10% फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन 31 March 2013। ठीक है। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ आपसे। स्टॉक रिजर्व यानी जो स्टॉक दिखाया जाता है डिपार्टमेंट में वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाया जाता है। ठीक है। तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस प्रॉफिट को निकाल देते हैं ताकि हम लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ ना कुछ आएगा ही, बट हम लोगों को क्या कहा है कि मेकिंग ए स्टॉक रिजर्व ऑफ 10% फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन 31 March 2013। यानी हम लोगों को स्टॉक रिजर्व जो निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे ही निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से बना है। और ये क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता है किससे, आपके इलस्ट्रेशन नंबर 5 से मिलता जुलता है, बल्कि कहें कि 98% सेम है, सिर्फ 2% का इसमें डिफरेंस आ गया है। वो डिफरेंस क्यों आया है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, इसमें क्या कहता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट फॉर द 3 months एंडेड 31 March 2013। यहाँ पे क्या कहता है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर डायरेक्टर्स। सिंपली यहाँ पे कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर डायरेक्टर्स। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। ठीक है। इस वजह से और इस एक लाइन की वजह से डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए अब देखेंगे यहाँ पे, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे ये ली गई है। ठीक है। 56,000, 36,000 और 30,000 की, और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए गए हैं। ठीक है। जबकि जनरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स, है ना, इसलिए यहाँ पे फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट या लॉस पे है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन यहाँ सिर्फ
कह रहा है स्टेटमेंट बनाने के लिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है माइनस करने के बाद जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। या आप कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर किया गया है। चलिए अब हम स्टेटमेंट की मदद से, इन पार्टिकुलर्स की मदद से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक 6000, 7000 और 3000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए हैं। परचेजेस 7000, 6500, 4700 लिख दिए हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स भी हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर 12000, 10000 और 6000 के। तो ये जो फिगर आया क्लोजिंग स्टॉक का, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आया है आपका बैलेंसिंग फिगर। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर कैसे आया है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फाइनल अकाउंट आप बना चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट साइड में जो होता है वो मेनली दो ही आइटम होते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अगर सेल्स दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी हुई है, तो जो डेबिट साइड का बैलेंस है उसके टोटल में से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स को घटा करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। अब बारी आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अब देखेंगे यहाँ पे कह दिया है कि 40%, 30% एंड 20%। किस पर? सेल्स पर। तो इस फिगर का 40%, 30% एंड 20% निकाल करके यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाली गई है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया गया है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट सीडी से यहाँ पे बीडी बना करके लाया गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे देखेंगे आप 600 और 500 और 300 जो कि आते हैं 1400। ये कैसे आए हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 4200 हैं, लेकिन वो क्या है, पूरे बिजनेस के लिए है, ठीक है। और पूरे बिजनेस का सेल्स है वो 84,000 है और ABC का जो है वो 28,000 है। तो उसी के रेशियो में हम लोगों ने यहाँ पर 4200 इंटू 28,000 डिवाइडेड बाई 84,000 जो आते हैं आपके 1400। और अगर आप सेल्स रेशियो निकालते हैं तो वो आता है आपका 6:5:3 और इसी रेशियो में 1400 को बांट दिया गया है जो कि आता है 600, 500 और 300 और उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। स्टॉक रिजर्व सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे बोला है, मेकिंग ए स्टॉक रिजर्व है ना, ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ही आई है हम लोगों की बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन 31 मार्च 2013। तो चूंकि ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकाला है। अगर उस ओपनिंग स्टॉक पे भी कहता तो हम यहाँ पर बाय स्टॉक रिजर्व करके इस साइड लिख देते क्रेडिट साइड में, बट चूंकि नहीं कहा है इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे फोकस नहीं किया है। क्या किया गया है यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 7,820 का 10%, 7,950 का 10% ये यहाँ पे लिख दिया गया है और 3,610 का 10% यहाँ पर लिख दिया गया है और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट लाई गई है। प्रॉब्लम यहीं पे था, यहाँ पे ये जो लाइन थी इस वजह से थोड़ा सा अप्रोच इसमें बदल गया। आप कोशिश कर रहे होंगे इसको इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बेसिस पे सॉल्व करने की और वो नहीं आ रहा होगा। तो आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं हो। तो थैंक यू वेरी मच। ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व जो कि बहुत ही ईजी है। तो थैंक यू वंस अगेन।